हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजनेस आइडिया में। आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिससे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज हम आपके लिए प्रॉपर्टी डीलर किस प्रकार बने उसकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है। प्रॉपर्टी डीलर वो होता है जो मकान, दुकान, प्लॉट, ज़मीन का सौदा करवाता है या उसे किराए पर चढ़ाने में मदद करता है। दरअसल खरीदने और बेचने वाली प्रॉपर्टी के बीच डील करवाना ही प्रॉपर्टी डीलर का काम है। वो इन दो पार्टियों के बीच बिचौलिए का काम करता है। इसके लिए उसे कमीशन भी मिलता है। कमीशन हजारों या लाखों में भी हो सकता है। वो प्रॉपर्टी के आधार पर निर्धारित होता है। प्रॉपर्टी डीलर की कमाई का अंदाजा उसकी डीलर पर निर्भर करता है। जितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी उतना ही डीलर का कमीशन बनता है, जो कई बार लाखों में भी होता है। और अगर वो किराए पर किसी चीज़ को डील करता है तो वो उसमें 2 महीने के किराया के तौर पर लेता है। प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन दोनों तरफ से बनता है, ज़मीन बेचने वाले की तरफ से भी और खरीदने वाले की तरफ से भी। प्रॉपर्टी डीलर की 2% कमीशन फिक्स हो। प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट का काम प्रॉपर्टी को ढूंढने, उनके मालिक से मिलाना, ग्राहक का पता लगाना, दोनों पार्टियों की इसकी जानकारी देना, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी की देखभाल करना, प्लॉट पर बिल्डिंग बनवाना, डील फाइनल करना, पेपर वर्क करवाना, इसका किसी की प्रॉपर्टी को खरीदना, उसका कागजात बनवाना, किराएदारों की जानकारी जुटाना, उनका एग्रीमेंट बनवाना, प्रॉपर्टी लोन दिलवाने में मदद करवाना, मकान में, दुकान में बिजली पानी की व्यवस्था देखना, हाउस टैक्स का को जमा कराना, ये सभी काम प्रॉपर्टी डीलर के होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी से जुड़े हर मामले को संभालना होता है। कैसे आप बन सकते हैं एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर? आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए ये भी जान लीजिए। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए आपको किसी तरह की पढ़ाई या कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एक्सपीरियंस के बेस पर आप एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। आपको बिजनेस माइंडसेट होना ज़रूरी है, जो कोई भी हो सकता है। बिजनेस को समझना, उसके अनुसार डील करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। आप किसी भी रियल इस्टेट कंपनी या किसी लॉ कर डीलर के साथ काम करके 1 साल का अनुभव हासिल करके ये काम शुरू कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। जब भी आप अनुभव ले ले तो हर काम को बारीकी से जाने, जैसे किस तरह से प्रॉपर्टी ढूंढी जाती है, कैसे उसके मालिक पर अपना भरोसा बनाया जाता है, कैसे डील होती है, किस तरह सारे पेपर वर्क किए जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी ले लें। एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर का बात करने का ढंग फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उनके ग्राहक जल्दी उन पर विश्वास कर ले, बिना झिझक के सारी बातें शेयर कर सके। आपको वो तरीका पता होना चाहिए जिससे आप दोनों पार्टियों से बात करते रहें। विश्वास इस बिजनेस में बड़ी बात है। अगर आपने किसी भी ग्राहक का विश्वास तोड़ा तो फिर मार्केट में आपकी गुडविल पर असर पड़ेगा, आपके ग्राहक कम हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ी हर बात ग्राहक से शेयर करना प्रॉपर्टी डील का काम होता है। इस बिजनेस में उतरने से पहले आपको अपने आसपास सभी प्रॉपर्टी की जानकारी लेनी होगी। प्रॉपर्टी के दामों पर ध्यान देना होगा। आपके आसपास जानने के लिए कार या बाइक होनी जरूरी है, क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए आपको रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए। लोग अपने प्रॉपर्टी के बारे में अखबार में अक्सर इश्तिहार देते हैं। साथ ही आपको घटते बढ़ते दामों के बारे में भी अखबार से ही पता चलता है। और आजकल जहाँ हर चीज़ सोशल मीडिया पर मिलती है, वहीं आपको ऐसे कई साइट हैं, एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहाँ प्रॉपर्टी की सारी जानकारी होती है। एक प्रॉपर्टी डीलर को मिलनसार होना चाहिए, ताकि उसके आसपास के एरिया के लोग उसे उसके नाम से जाने। आपस ऐसे किसी इंसान को दोस्ती कर सकते हैं जिसे आपके इलाके में ज़्यादातर लोग जानते हैं। उनके साथ उठने बैठने आपको भी लोग जानने लगेंगे, जिससे आपको बिजनेस में मदद मिलेगी। आपको खुद की मार्केटिंग करने की ज़रूरत होगी।
आपको आसपास अपने नाम से पर्चे बांटने चाहिए और आदि तरीके से, ताकि लोग आपको जाने और आपके बारे में पता चले और आपके बिजनेस में फायदा हो। प्रॉपर्टी डीलर में किस तरह ज़्यादा मुनाफा कमा पाए, आओ जानते हैं। ये भी अपने आप में एक खास बात है कि प्रॉपर्टी डीलर के मुनाफे कमाने के तरीकों को 4 भागों में बांट सकते हैं। मकान जिसमें लोग रह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान है, फैक्ट्री लगाने की जगह, खाली ज़मीन, इन चारों तरह की प्रॉपर्टी में डीलर को ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो आपको हमेशा इस तरह की प्रॉपर्टी पर ध्यान रखना होगा और उनके लिए सही ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। आपको ग्राहक का पूरा ध्यान रखना होगा, लिहाजा आप छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन ही प्रॉपर्टी दिखाने का काम करें। उस दिन ग्राहक फ्री रहते हैं, अपने काम पर नहीं जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही पार्टियों के बीच सौदा बन नहीं पाता है, दोनों ही अपनी किसी न किसी बात पर अड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ही कुछ ऐसा करना चाहिए जो डील फाइनल हो जाए, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो पार्टी आपसे खुश होती है, वो आपको अच्छा मुनाफा खुशी खुशी दे देती है। किसी भी प्रॉपर्टी डील में डीलर को 2% कमीशन ही मिलता है। तो एक डीलर होने के नाते आप किसी भी तरह की डील को अपने हाथ से जाने ना दें, चाहे वो प्रॉपर्टी छोटी हो या बड़ी। कई बार प्रॉपर्टी डीलर छोटी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी डील मिले उसे पूरा कीजिए, तभी आपकी कमीशन बनेगी। आप एक छोटा सा ऑफिस खोलें। आपको एक छोटा सा ऑफिस खोलने की ज़रूरत होगी, जहां आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं, साथ ही लोग वहां आके आपसे मिल सके पर्सनल। कोशिश करें कि ये ऑफिस मेन मार्केट के आसपास हो, ताकि आते जाते लोगों की नज़र आपके ऑफिस पर पड़े, ताकि जब भी कोई किसी को ज़रूरत पड़े तो वो आपसे आसानी से आकर मिल सके। अपने ऑफिस में खूबसूरत बनाइए, जहाँ हर मिडिल क्लास से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टी भी आ सके और खुद को सहज महसूस कर सके और आपसे भरोसा जताए रख सके। मैंने आपको प्रॉपर्टी डीलर किस प्रकार बने, किस तरह काम करे, उसकी पूरी जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ दम लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।